गुजरात के निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और मांग की है कि अमित शाह कथित तौर पर एक आईपीएस अधिकारी से जिस महिला की जासूसी कराने की बातें कह रहे हैं उस ऑडियो टेप की सीबीआई से जांच कराई जाए। क्या है ये याचिका और क्या है इसके पीछे मकसद, बात करते हैं प्रदीप शर्मा से। प्रदीप जी, आपने क्या कहा है अपनी याचिका में? मैंने ये कहा है कि रिसेंटली जो कोबरा पोस्ट और गुलेल ने वेबसाइट के ऊपर क्लिप्स रिलीज़ की हैं, उसके अंदर दो चार चीज़ें ऐसी आई हैं जिसके अंदर एक क्लियर एविडेंस एस्टैब्लिश होता है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जिसके तहत मुझे उतना लंबा समय तक जेल में डाला जाएगा जितना लंबा समय तक जो फेक एनकाउंटर में डीआईजी वंजारा जेल में, तो उसके साथ मेरा कंपैरिजन किया है। जब मैं 2011 में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ और मैंने गुहार लगाई कि प्लीज़ मेरा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाइए क्योंकि यहाँ पर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो उस पिटीशन के अंदर मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इन पैराग्राफ्स को आप ड्रॉप कर दीजिए। हमने उस वक्त उन पैराग्राफ्स को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन जो रेलेवेंट रेफरेंस था उसको हमने रखा था। अब जब ये टेप्स सामने आ गई हैं तो प्रस्थापित होता है कि मेरा जो एलिगेशन था वो सही था, मेरा सस्पिशन जो था वो सही था, क्योंकि एक्चुअली एक प्री प्लान्ड अप्रोच था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का कि मेरे ऊपर एक केस के बाद एक केस के बाद एक के बाद करते जाएं ताकि मैं जेल में से बाहर ना आऊँ। क्यों आपके ऊपर इतने केसेस के पीछे क्या वजह है? आखिर आपको ही टारगेट क्यों किया गया? जैसे मैंने आपको कहा, 2011 की पिटीशन के अंदर मुझे ऐसा इल्म था, मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसके ज़रिए चीफ मिनिस्टर को शायद ऐसे लगा कि उनके कैरियर के ऊपर मैं कहीं रोक टोक कर सकूँगा। हालांकि मेरे पास ऐसी कोई ना तो कोई क्लिप थी या ना कोई इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, इतना में जानकारी ज़रूर थी कि एक महिला आर्किटेक्ट के साथ उनके काफ़ी निकट के संबंध थे। किस प्रकार के संबंध थे उसके बारे में मैं कह चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ। चूँकि मेरे फ़ोन टैप हो रहे थे और जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं था कि टैप हो रहे थे, मैंने 3-4 लोगों के साथ फ़ोन के ऊपर उस क्लिप के विषय में चर्चा की होगी। जब इन्होंने मेरा स्नूपिंग किया होगा, और ये मेरा अंदाज़ा है कि जब उन्होंने मेरा स्नूपिंग किया होगा तो उस क्लिप के बारे में चर्चा उन्होंने सुनी होगी। अब जिसको कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो शायद क्योंकि ये महिला उनके निकट थी, उनके घर आना जाना था, तो उनके मन में कोई दहशत थी कि मेरे बारे में कोई मतलब सीएम के बारे में कोई क्लिप ना बनी हो, इसके लिए उन्होंने इस महिला के ऊपर वॉच रखी। इस तरह से कैसे हुआ जो कि आपने अपनी याचिका में दावा किया है कि कई सालों तक उनके संबंध आपस में रहे? उसके बाद ये हुआ, इसी फंक्शन ख़त्म होने के बाद जैसे कोई प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, थोड़ा टिटबिट काम चलता रहता है, तो महिला एक दो बार आई और उसने आके मुझे कहा कि मैंने तो ईमेल लिखी थी और सीएम ने ईमेल का जवाब दे दिया है। और फिर ईमेल का सिलसिला थोड़ा टाइम चलता रहा। एक दिन सीएम ने उसको ये कह दिया कि भाई तुम मेरे लिए एक अलग अकाउंट खोलो ईमेल का, अपने नॉर्मल अकाउंट से मत करो मुझे ईमेल। तो उन्होंने अलग अकाउंट खोल लिया, वहाँ सामने भी सीएम ने कोई अलग अलग अकाउंट खोल लिया। और जैसे उस महिला ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, उसको वो नाम से डीबी के नाम से बुलाती थी सीएम को। अब डीबी कौन हो सकता है? या तो कोई स्टाफर होगा जिसके नाम पर सीएम ने ईमेल खुलवाया होगा, व्हाटएवर। और ये सिलसिला ईमेल का चलता चलता मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ गया। फिर सीएम ने उनको कह दिया कि भाई ये आप अपने फ़ोन से मत करो, एक अलग सिम कार्ड लो और मेरे से एक 1-to-1 के लिए एक सिम कार्ड ले लीजिए। मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये लड़की जो महिला जो हैं, जब तब तो 27 साल की थी, और इन्होंने आके तब मुझे कहा था कि यू आर लाइक गॉड फॉर मी, क्योंकि आपने मुझे सबसे ऊपर स्तर के लेवल के ऊपर इंट्रोडक्शन करवाया और मेरा कैरियर अब शायद यहाँ से टेक ऑफ करेगा। तो बार बार मुझको मेरे पास आकर कन्फाइड करती कि सीएम ने ऐसा कहा, सीएम ने ऐसा कहा। 5-7 बार उसने SMS भी बता दिए। कभी कभी मुझे लगता था कि झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं तो मान नहीं सकता कि सीएम ऐसे फ्रिवलेस और यूजलेस SMS भी कर सकते हैं। लेकिन शायरी अंदाज में गुजराती में कुछ लिखते थे, बताती थी वो। और उसके बाद मेरा तबादला हो गया, मैं राजकोट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना। राजकोट के अंदर एक बार इनका फ़ोन आया कि सीएम चाहते हैं कि मैं बेंगलोर छोड़ के गुजरात में सेटल हूँ, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको मतलब मुझे कांटेक्ट करे ताकि मैं कोई नया प्रोजेक्ट उनके लिए आइडेंटिफाई करूँ, बड़ा प्रोजेक्ट करूँ जो वो करना चाहती है। तो मेरे पास उस वक्त एक ही प्रोजेक्ट था, वो जो मोरवी का जो मणि मंदिर बिल्डिंग था उसको रिस्टोर करने का, क्योंकि भूकंप के बाद वो डैमेज हो गया था। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये
प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, 10-12 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपको काफ़ी दिलचस्पी रहेगी। उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं तो ये हेरिटेज नहीं करना चाहती, मुझे तो 1-2 साल में प्रोजेक्ट ख़त्म हो, ऐसा करें ताकि मैं अपना पैसा प्रॉफिट लेके चली जाऊँ। बात वहीं ख़त्म हो गई, प्रोजेक्ट नहीं टेक ऑफ हुआ, मेरा फिर तबादला हो गया, मैं म्यूनसिपल कमिश्नर भावनगर बना और एक दिन ये फिर आ गई और कहने लगी कि मुझे सीएम ने कहा आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए और पोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट या अलंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट मुझे देखने के लिए भेजा है। तो मैंने गाड़ी की व्यवस्था करवा दी, अपना स्टाफ भेज दिया, इनको अलंग भेज दिया और फिर वापस आके इन्होंने फिर मुझे एसएमएस दिखाया ना। उस वक्त सीएम नरेंद्र मोदी अब्रॉड थे, फॉरेन थे, तो मुझे ज़रा दिलचस्पी हुई कि भाई ये फॉरेन में रहकर भी अगर इसको मैसेज भेजते किस प्रकार के मैसेज भेजते, और मैंने फिर वो मैसेज पढ़ लिया और वो नंबर भी सेव कर लिया। नंबर मेमोरी में से मेंटली सेव किया था, फिर मैंने फ़ोन के ऊपर सेव कर लिया और सेव करके एक आध दिन गलती से वो नंबर मुझसे डायल हो गया और मुझे लगता है कि वहाँ से ये सर्वेलेंस का सिलसिला चालू हो गया कि ये कौन व्यक्ति है जिसने मुझे फ़ोन किया है। और वहाँ से उन्होंने शायद मेरे उसी फ़ोन के ऊपर जो महिला के फ़ोन आते थे तो उसको वो किया और उन्होंने सर्वेलेंस पे सीएम महिला को रख दिया। आपकी बातों से जो एक बात निकल कर आ रही है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई शक था आपको लेकर कि आप कुछ जानते हैं, आपके पास क्लिप्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो महिला आपके पास बार बार आती थी और जिस रिश्ते को आप इतना राजदाराना बता रहे हैं कि जिसको छुपा कर रखा गया था दुनिया को, वो आकर आपसे कहती थी कि मुख्यमंत्री ने मेरे से कहा है कि आप प्रदीप शर्मा से जाकर ये बात करें। तो फिर क्या ये जिसको आप बड़ा राजदाराना रिश्ता बता रहे हैं, एक राजदार आप भी थे इसमें? क्योंकि इससे तो यही निकल कर आ रहा है, वरना मुख्यमंत्री ऐसा क्यों चाहते कि आपको बताया जाए कि वो करीबी हैं इस महिला से? मुख्यमंत्री जब उनको फ़ोन पर बात करते थे पहले पूछते थे मैं के नज़दीक में तो नहीं हूँ, और ये भी वो मुझे बताती थी। वो एक मुझे गाइड की तरह देखती थी, हर चीज़ मुझे बताती, मुझ में कन्फाइड करती थी। मुझे ये भी कहती थी कि मुझे दहशत है कि ये कहीं मुझे इस व्यक्ति की वजह से मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। ये लॉन्ग टाइम बैक, और मेरा जो 1-to-1 इंटरेक्शन उनके साथ होता था वो सिर्फ जब तक मैं कच्छ डीएम था, मतलब 2006 में मेरा तबादला हो गया। उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट मोड में आया। कभी कभार फ़ोन आते थे, जैसे प्रोजेक्ट की बात आई तो फट से फ़ोन आ गया कि भाई प्रोजेक्ट के लिए आए। नाउ लोग ये मानते थे और मैं भी मानता था कि आई एम इन द गुड बुक्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो मैं थोड़ा खुश होता था कि मुख्यमंत्री ने देखो इस व्यक्ति को मेरे पास भेजा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन बीइंग। अगर मुख्यमंत्री मुझे ये पता था कि वो इंटरेक्ट कर रही है सीएम के साथ, तो मैं ये मानने को तैयार था कि प्रोजेक्ट के लिए उसको भेजा होगा। तो आई यूज्ड टू फील फ्लैटर्ड कि सीएम ने भेजा है, थोड़ी कोशिश भी करता था, लेकिन अदरवाइज आई वाज इन डिस्कनेक्ट मोड। ये सर्वेलेंस के अंदर इन्होंने इतनी कोशिश की है, एक भी जगह पर इस व्यक्ति को, इस महिला को मेरे साथ कहीं ढूंढ नहीं पाए। कोशिश बड़ी की है ये एस्टैब्लिश करने के लिए। अब आपकी सुप्रीम कोर्ट से क्या दरख्वास्त है? सुप्रीम कोर्ट से मेरी 2 ही दरख्वास्तें हैं और वहीं पर मुझे न्याय मिलेगा। पहली दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ मेरे केसों की जांच कराएं, ज़रूर करवाइए, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सीबीआई से कराइए, आप एसआईटी बिठाइए, किसी और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप जो चाहें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली माई राइट्स टू प्राइवेसी, माई राइट्स टू फ्रीडम, माई राइट टू फ्रीडम हैज़ बीन वायलेटेड। ये जो टेप्स के अंदर क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया है कि स्नूपिंग किया गया है, मुझे जानना है कि किसके कहने पर किया गया है। लीगल है तो why was it authorized? Because I am not a terrorist. अगर इलीगल है then who is responsible? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, AK शर्मा, who was it? I want to know that. आपने ऑडियो टेप्स की सीबीआई से जांच कराने की, इस पूरे प्रकरण की, ये जो जासूसी का जो प्रकरण है, इसकी सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में की है? बिल्कुल की है, मैंने बिल्कुल की है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने यही प्रेयर की है कि ये जो टेप्स रिलीज़ हुई है इनके बारे में तहकीकात की जाए, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी तहकीकात करे और अगर जो भी गुनाह हुआ है या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके सामने एक्शन हो। तो प्रदीप शर्मा साहब का साफ साफ कहना है कि भले ही उस महिला की जासूसी किसी भी वजह से कराई गई या उनके पिता ने कह दिया कि उन्होंने ही सरकार से मांग की थी, खुद इनकी जासूसी क्यों कराई गई, आखिर इनकी निजता का हनन क्यों किया गया, और साथ ही ये इस सारे प्रकरण को जोड़ रहे हैं जो खुद इनका निलंबन हुआ है भ्रष्टाचार के मामलों में, उससे उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से एक बदले की कार्रवाई थी इनके खिलाफ और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसी मांग इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से की है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।